हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही है। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पढ़ाई के एक बढ़िया सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स व्यू लेके आया है आज एक नया लेक्चर। इसमें बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों देखा था इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उस पे बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के भी होंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और एक बढ़िया सी हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बच्चों पहली प्रॉपर्टी है इन जनरल। अगर मैं जनरली बात करूं बच्चों, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। बच्चों हमने एडिशन की जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वहां भी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए तो हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में बच्चों इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ओके, कभी तुक्के में आ गया तो वो अलग बात है बच्चों। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ए। ए मैंने कुछ ऐसे ले ली, मैट्रिक्स 5 -1 6 7। दूसरी मैट्रिक्स मैंने बी ले ली, 2 1 3 4। बच्चों दोनों का ऑर्डर चेक करो, देखो इसका है 2 × 2, डायमेंशन ऑर्डर 2 × 2 है। इसका ऑर्डर या डायमेंशन देख लो 2 × 2। तो पहले के कॉलम देखो दूसरे के रोस के बराबर हैं, तो यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों फाइन करके देखते हैं। पहले ए बी फाइन करते हैं, ए बी इक्वल्स टू। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, जेटी सर का आरसी रूल लगा दो यहाँ पे। ओके, रो कॉलम रूल। और प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को रिफर कर लीजिए। आरसी रूल क्या है बच्चों, देखो यहाँ से पहला रो कैच किया, पहला रो, यहाँ से पहला कॉलम कैच किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस प्लस लगा दिया। देखो 5 × 2 कितना होता है बच्चों, 10। बीच में प्लस लगाया। -1 × 3 कितना हुआ, -3। ओके, तो पहला रो पहली कॉलम खत्म, अब दूसरे कॉलम को कैच कर लो। अब क्या हो जाएगा, देखो 5 × 1 5 प्लस -1 × 4 -4। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 12 प्लस 7 × 3 21। और उसके बाद 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28। तो बच्चों ये फाइनली हमारी ए बी की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 10 - 3 7, 5 - 4 1, 12 + 2 14। सॉरी 12 + 21 है। ठीक है, तो 12 + 21 33। 33 और 6 + 28 34। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ओके, अब बच्चों बी ए निकालते हैं। बी ए, बी ए मतलब क्या है बच्चों, आगे किसको लिखना है अभी, बी को। 2 3 1 4। और पीछे किसको लिखना है, ए को। 5 6 - 1 7। अब बच्चों सेम आरसी रूल लगाओ। क्या हो जाएगा देखो, पहला रो कैच करो, पहला कॉलम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों अभी। 2 × 5 10, 1 × 6 6, तो 10 + 6 16। फिर से देखो 2 × -1 -2 +7 5।
फिर सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 5 15 प्लस 24 39। और नेक्स्ट देखो बच्चों, 3 × -1 -3 प्लस 28 25। ये तो यार दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं देखो। तो ये बी ए बिल्कुल भी ए बी के बराबर नहीं है। और यही प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो इन जनरल कैसा होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव होगा। ओके, चलिए आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को आप कुछ कभी ऐसा भी लिखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऐसे करके भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है देखो, ए टाइम्स बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी प्रायोरिटी किसको है बच्चों, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, बी और सी को ऐड किया, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई किया। यानी आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, पहले ए बी मल्टीप्लाई किया, फिर ए सी किया, दोनों को ऐड किया, दोनों की वैल्यू पक्का सेम आएगी। ठीक है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे हमने ये कर दिया बच्चों, ए और बी को जोड़ा पहले, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब कभी कभी देखो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते हैं। यहाँ पे हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ए बी सी कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 × 2 का ले लीजिए, और ये लॉ को प्रूफ करके देखिए। ठीक है, और किसी को नहीं आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, थर्ड लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉस क्या होता है बच्चों, सपोज मेरे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट करके आप सी से करिए, या फिर बी सी का प्रोडक्ट करके आप ए से करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ओके, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे हमने एडिशन में भी किया था, ए प्लस बी करने के बाद प्लस सी करिए, या फिर बी प्लस सी करने के बाद आप ए से प्लस करिए, रिजल्ट सेम आएगा। यहां भी सेम है बच्चों, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बच्चों मैंने आपको जब एडिटिव आइडेंटिटी भी बताया था, आइडेंटिटी वर्ड जहां पे भी लग जाए उसका क्या मतलब होता है कि एलिमेंट सेम रहे। ठीक है, जैसे हमने ए में क्या जोड़ा था कि वापस से ए आ जाए, हमने जीरो जोड़ा था, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स जोड़ी थी। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है बच्चों, कि मैं किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेम मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि ए वापस आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। शुरू में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि आई बिहेव करता है वन की तरह। ठीक है, तो ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए, दिस आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बच्चों जो भी ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर भी हो जाएगा, I2 है या I3 है जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, इफ ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स
ये डार्क जीरो का मतलब बच्चों जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। दिस डज नॉट इम्प्लाइज ईदर ए और बी और बोथ आर जीरो। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूं। बच्चों इन जनरल जब भी हम एलजेब्रा सॉल्व करते हैं, एलजेब्रा में कहीं भी ऐसा लिखा होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो या एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू जीरो, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि या तो ये ए जीरो होगा तभी तो प्रोडक्ट जीरो आ रहा होगा आंसर, या फिर बी जीरो होगा, या फिर दोनों ही जीरो होंगे तभी तो प्रोडक्ट वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है बच्चों। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है यानी जीरो है, तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि इनमें से कोई एक जीरो है या फिर ये दोनों नल मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से बात को प्रूफ करता हूं। सपोज बच्चों एक मैट्रिक्स है ए, जीरो, -1, 0, 2। एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, 3, 5, 0, 0। अब बच्चों मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ ए इंटू बी। कितना हो गया देखिए, आरसी रूल, ये इंटू ये, 0 × 3 0, -1 × 0 0, फिर 0 × 5 0, -1 × 0 0, फिर नेक्स्ट रो 0 × 3 0, 2 × 0 0, 0 × 5 0, 2 × 0 0। तो यार क्या ये ए बी अपना नल मैट्रिक्स नहीं आ गया, देखो नल मैट्रिक्स। लेकिन ए और बी तो एक भी नल मैट्रिक्स नहीं है, दोनों नॉन नल मैट्रिक्स है, देखो ए और बी, दे बोथ आर नॉन नल मैट्रिसेस। तो यही मैं आपसे बोल रहा था, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक या दोनों नल मैट्रिक्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें कोई हमसे बोलता है कि आप ए स्क्वायर फाइंड करिए, ए स्क्वायर, तो इसको आप ए इंटू ए भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर आ जाएगा। कोई पूछेगा ए क्यूब बताओ, ए क्यूब आप ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, उसको ए से मल्टीप्लाई कर लो। अभी बच्चों आने वाली क्लासेस में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे ये चीज हमको बहुत करनी पड़ेगी, ए क्यूब फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, एक इसको आपको मैं एज ए प्रॉपर्टी ही बता दे रहा हूं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, DIAG, DIAG मतलब आई होप आपको अभी तक याद आ गया होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो ए बी सी है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। बच्चों अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे ना, तो आपको ज्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं है, आपका यही आंसर आएगा। ए क्यूब करना है तो कैसे लिख दो, डायगोनल ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतनी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन सब प्रॉपर्टीज को बच्चों आप लोग ट्राई करिए, कुछ भी अपने मन से एक एक दो दो मैट्रिक्स ले लीजिए किसी भी ऑर्डर की, 2 × 2, 3 × 3, और ये प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो यार ऐसे एग्जाम में तो क्वेश्चन जनरली नहीं आता है कि प्रूव एसोसिएटिव लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक दो मैट्रिक्स दे दी जाए और फिर बोला जाए चलो इसमें ये प्रूव करो कि ए डॉट बी नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए है, या फिर ए टाइम्स बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी है, एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके,
तो चलो बच्चों, कुछ और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो यार बने रहिए मेरे साथ और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और इसमें आप स्टार भी लगाइएगा। फाइंड एक्स। आपको इसमें एक मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है। इफ एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, जो इसको लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा? वो सोचेगा यार ये एक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, जैसे सपोज है इस तरह का है, एक्स इंटू ए इक्वल्स टू बी टाइप का है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए। ठीक है, जनरली अलजेब्रा होता तो हम ऐसे ही करते, इक्वेशन होती तो। बट बच्चों, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको अभी नहीं बताया है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ जब मैट्रिक्स को आप डिवाइड में ले जा ही नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब हमको मल्टीप्लिकेशन का जनरल कंसेप्ट यूज करना है। ये देखो, ये मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना है? अगर आप ध्यान से देखें, 2 × 3। इसका डायमेंशन कितना है? देखो, ये भी 2 × 3 है। ठीक है, तो यार जो भी एक्स होगा, ठीक है, वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 3 मैट्रिक्स से। इसका मतलब ये एक्स में आपके पास कॉलम्स कितने होंगे? जितने इस मैट्रिक्स में रोज हैं। देखो कितने रोज हैं इसमें? 2। तो इस एक्स मैट्रिक्स में भी पक्का कॉलम्स कितने होंगे? 2। 1 2। ओके, 2 कॉलम्स होंगे। अब इसमें रोज कितने होंगे? देखो बच्चों, जो एक्स में रोज होंगे वही तो प्रोडक्ट में रोज आ रहे होंगे। ठीक है, मैंने आपको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो सपोज ये ए है। ए का डायमेंशन है m×n। बी का डायमेंशन है p×q। तो जो ए बी होता है बच्चों, ए बी का जो डायमेंशन आता है वो कैसे आता है? ये m×q तो आता है ना, m×q। और कब आता है? जब n इक्वल्स टू p है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या आता है? m×q। m क्या है? देखो, पहली वाली मैट्रिक्स के रोज, यानी इसके रोज भी कितने होंगे एक्स के? 2। तो अपने मन से आप एक्स को कोई भी एक 2 × 2 मैट्रिक्स ले लीजिए, ए बी सी डी, ऐसा मैंने ले लिया। ओके, अब आगे इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैट्रिक्स जो दिया 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू जो भी हमें दिया है, -7 -8 -9 2 4 6। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दो मैट्रिक्स। वही जेटी सर का आरसी रूल लगा दो भाई, रो कॉलम रूल। a×1 a प्लस b×4 4b, फिर उसके बाद 2a प्लस 5b, उसके बाद फिर 3a प्लस 6b। सबको आ रहा है ना मल्टीप्लाई करना बच्चों? बहुत इजी है। उसके बाद नीचे देखो, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d इक्वल्स टू सेम, -7 -8 -9 2 4 6। अब बच्चों यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट लगा दे मैट्रिक्स की। देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है,
इक्वालिटी का कंसेप्ट बच्चों अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को रिफर करिए। ओके, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है। a+4b इक्वल्स टू -7, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2a+5b इक्वल्स टू -8। ठीक है बच्चों, और यार दो इक्वेशन काफी है सॉल्व करने के लिए ए बी। ठीक है, तीसरी की हमें नीड ही नहीं है। फिर दो सी डी में बना देते हैं, c+4d इक्वल्स टू 2c+5d इक्वल्स टू 4। अब बच्चों अब तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी मन है। ठीक है, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये वाला इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 अगर आप ध्यान से देखें, ए की वैल्यू कितनी आई देखो, -7 -4b। ठीक है, ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों देखो, 2 टाइम्स -7 -4b +5b इक्वल्स टू -8। मल्टीप्लाई कर देते हैं, -14, 2 × -7 -14 -8b +5b इक्वल्स टू -8। ये कितना हो गया देखो, -8b +5b -3b इक्वल्स टू 14, उधर गया -8 +14 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यार ये आ गया, बी आ गया अपना -2। बी की वैल्यू आ गई -2। बी -2 आ गया, तो बच्चों ए की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ए इक्वल्स टू -7 -4 × -2 इज +8, तो ए आ गया हमारा 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -2। अब बच्चों हमको सी और डी निकालना है। ठीक है, तो यार मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, आप लोग भी फटाफट स्क्रीन पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो यहां से बच्चों देखो, सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं कितनी आई, 2 - 4d। सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी आ गई, 2 - 4d। अब इस वैल्यू को नीचे पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स सी की वैल्यू पुट कर दी, 2 - 4d +5d इक्वल्स टू 4। 2 × 2 4 -8d +5d इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से बच्चों देखो, ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, +- 4 कैंसिल हो जाएगा, -8d +5d -3d इक्वल्स टू 0, यानी डी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और डी की वैल्यू बच्चों 0 आ गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2 आ गई। सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 0। दैट्स इट। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए बी सी डी था, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 0। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है बच्चों और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आज इस टॉपिक को फिनिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन के, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, इफ आपको कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, x -5 -1 102 102 021 203 इंटू x41
ये तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमको दिया है बच्चों नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। तो बोला है फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करो। ठीक है बच्चों, पहले डायमेंशन चेक करते हैं। इसका देखिए 1x3, इसका डायमेंशन 3x3, इसका डायमेंशन 3x1। तो यार देखो, इसके कॉलम इसके रो के बराबर हैं, तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके कॉलम भी इसके रोज के बराबर है, आप चाहे तो पहले आगे वाले दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है बच्चों, सब चलेगा। ठीक है, मैं पहले ये पीछे के दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को, और फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जेटी सर के आरसी रूल से। ओके बच्चों, चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। पहला रो पिक किया, पहला कॉलम, 1 इंटू एक्स, कितना होता है एक्स। ठीक है, 0 इंटू 4 0, +2 इंटू 1 2, खत्म। ठीक है, अगला देखो, 0 इंटू एक्स 0, 2 इंटू 4 8, फिर 1 इंटू 1 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 इंटू एक्स 2x, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 1 3। ये आ गया मल्टीप्लाई करके, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बच्चों ये 8+1 को मैं डायरेक्टली 9 लिख देता हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी देखिए बच्चों, इसका डायमेंशन कितना है? 1x3। इसका डायमेंशन कितना है? 3x1। यस, अभी भी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 है, 3 है, और 1x1 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू x+2। क्या हो जाएगा? x इंटू x+2। फिर -5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? -45। उसके बाद -1 इंटू 2x+3, -2x+3, इक्वल्स टू, ये देखो बच्चों, यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट आया है, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो यहाँ नल मैट्रिक्स भी मैं एक ही 0 एलिमेंट के साथ लेता हूँ, क्योंकि अब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? ये मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 के बराबर। ओके, x इंटू x कितना हुआ बच्चों? देखो, x² +2x -45 -2x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो कुछ कैंसिल दिख रहा है मुझे, 2x -2x कैंसिल हो गया, x² की वैल्यू आ गई बच्चों 48। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? जब भी स्क्वायर उधर जाता है बच्चों, रूट बन जाता है, और रूट बनने के साथ साथ प्लस माइनस को भी लाता है अपने साथ, तो +-√48। ओके, तो ये भी आंसर है बच्चों, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको। 48 को हम लिखते क्या है? देखो, ये 48 है, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 4 1 4 4 2 8, फिर से 4 3 12 एंड 3 1 3। तो इसके फैक्टर क्या बने? 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन में भी अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो मैंने क्लास 10th के जो लेक्चर्स डाले हैं उसमें पहला लेक्चर इसी पे बेस है, फैक्टराइजेशन। तो प्लीज यार वो भी देख लो, थोड़ी नॉलेज और एनहांस हो जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में देखो, जो जोड़े में होता है एक बाहर आ जाता है, 4 आपका बाहर आ गया, +-4 आपका बाहर आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा? 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x = +-4√3। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये बढ़िया सा सवाल समझ में आया होगा। चलो यार, एक और कर लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद अपने सेशन को रैप अप कर लेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट से लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया है, अल्फा बीटा गामा -अल्फा, ये ए मैट्रिक्स दिया है, और आपको एक सच दैट, एक आपको रिलेशन टाइप दिया, A² = I।
ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, देन वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, इसकी क्या वैल्यू होगी? ठीक है बच्चों, बहुत इजी है यार। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। स्क्वायर मैट्रिक्स दी है आपको। ए स्क्वायर इक्वल टू आई मतलब ए इंटू ए। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना है, ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए करना है, एंड सो ऑन। ए इंटू ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा बच्चों देखो, अल्फा इंटू आरसी रूल, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, आगे अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, नीचे में आर सी फिर से लगाया अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, फिर बीटा गामा, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू बच्चों 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, 1001। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो बन गया, ये भी कैंसिल जीरो, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना है, 1 के बराबर। यहाँ से भी सेम बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, ये 1 को इधर ले आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल्स टू 0। ये कौन सा जीरो बच्चों, स्केलर जीरो, ये मैट्रिक्स वाला नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वेट करने के बाद आया है। तो यही आंसर है बच्चों, इक्वल्स टू 0। देखो ये बढ़िया सा एमसीक्यू बन सकता है, बढ़िया सा 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। ओके बच्चों, तो आई होप यार आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है बच्चों, अब आपका टर्न है, फटाफट से होमवर्क नोट कर लीजिए, सॉल्व करिएगा ऑनेस्टली, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बच्चों आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। ओके, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।